नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज टॉप हेडलाइंस में यहाँ पर चांदी है, जहाँ पर रिकॉर्ड तेजी पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात की जाए तो $61 के प्राइसेस पार निकल गए हैं। घरेलू बाजार में स्पॉट मार्केट्स में 2 लाख की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। आप देख सकते हैं MCX पे भाव यहाँ पर 1.5% की तेजी के साथ 1,90,000 के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर आप GST जोड़ें, मेकिंग चार्जेस जोड़ें तो ऑलमोस्ट 2 लाख के प्राइसेस यहाँ पर स्पॉट मार्केट्स में अब बन चुके हैं। चांदी की चमकदार चाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के VC अविनाश गुप्ता, GJPC के सिल्वर ज्वेलरी पैनल कमेटी के मेंबर राहुल मेहता, डिजी गोल्ड के फाउंडर चिराग ठक्कर एंड SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। वंदना, ये सिटी का 2026 का आउटलुक है चांदी को लेकर, जहां पर वो काफी बुलिश हैं। आपका क्या आउटलुक है इंडियन मार्केट्स के प्राइसेस के लिहाज से 2026 में? 26 में मनीषा, मुझे लग रहा है कि ये जो रैली है ये कंटिन्यू रहेगी और इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो मुझे 75 से $80 तक का जो लेवल्स है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि चांदी एक बार 2.5 लाख तक जाने की कोशिश करेगी। 2 लाख तो अभी हम देख रहे हैं कि स्पॉट मार्केट में है, तो 2.5 से पौने 3 लाख तक की जो तेजी है वो यहाँ पे बनी रहेगी। और जिस तरीके से फिजिकल स्क्वीज यहाँ पे आया है, तो मुझे लग रहा है कि 2026 में ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है जो कि ईज होता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो वेयर हाउसेज हो, चाहे वो माइनिंग सेक्टर्स हो। तो ये जो फिजिकल वर्सेस एक हम देख रहे हैं कि पेपर ट्रेड है, ये भी बहुत ज्यादा इसे एक अपसाइड दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल यूजेस यहाँ पे बढ़ते जाएंगे और 6th ईयर यहाँ पे हम एंटर करेंगे जिसमें कि सप्लाई साइड डेफिसिट होगा, डिमांड यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो पिछले 5 साल जो सिनेरियो रहा है कि सप्लाई कम होना और डिमांड ज्यादा रहना, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इन 2026। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस हायर साइड रहेगा, $75 to $80 इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है 2.5 लाख से लेके पौने 3 लाख तक यहाँ पे चांदी के प्राइसेस आएंगे। और ये और भी ज्यादा डिपेंड करेगा कि INR यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करता है। वो प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे हैं जो आपको बताते हैं कि पिछले 10 साल में चांदी ने यहाँ पर किस तरह की परफॉर्मेंस आपके लिए दी है। अगर हम 2020 की बात करें तो चांदी 78,000 के आसपास चल रही थी, और अगर 2015 की बात की जाए तो 40,000 के करीब यहाँ पर चांदी थी। तो अगर हम 5 ईयर लीप यहाँ पर आता हुआ देखें तो 2015 से 20 में हमने यहाँ पर 30-35 हज़ार की सिर्फ तेजी आते हुए देखी। लेकिन अगर हम 2020 से 25 का सफर देखें तो पिछले 5 साल यहाँ पर चांदी के लिए बहुत ज्यादा बुलिश रहे हैं। और इसमें से अगर पिछले 2 साल देखे जाएं, 2023 अक्टूबर में जब यहाँ पर चांदी चलनी शुरू हुई थी, उन लेवल से यहाँ तक चांदी में करीबन जैसे मैंने आपको बोला 180-190% की तेजी हमने सिर्फ यहीं पर। एब्सोल्युटली। वंदना, ब्रेक में जाए उससे पहले एक सवाल आपसे। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ यहाँ पर लीनियर नहीं होती है। पिछले 10 साल की अगर बात की जाए तो 5 साल बड़े हैं, 5 साल में हमने करेक्शन भी चांदी में यहाँ पर आते हुए देखी है, पीरियड्स ऑफ स्टेबिलिटी भी देखने को मिलता है। तो अगर हम अगले साल के लिए यहाँ पर 75-80 की बात कर भी रहे हैं, डाउन साइड रिस्क यहाँ पर क्या है? मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डाउनसाइड रिस्क तो है यहाँ पे। एक तो ये चीज है कि जब यहाँ पे इन्वेस्टर्स निकलेंगे, एक बारी तो निकलेंगे वो, और मुझे 55 से $54 तक लग रहा है कि एक बारी चांदी जो है नीचे की तरफ आएगी। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजन की वजह से भी बहुत ज्यादा चांदी बढ़ी है, जैसे इसको क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में रखना, सेंट्रल बैंक्स का ये कहना कि अब वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आगे मतलब यहाँ पे इंडिया में भी हुआ है कि चांदी के बिहाफ पे वो कोलैटरल यहाँ पे लोन देंगे। ये सब जो डिसीजन है इसने काफी ज्यादा पंप करा है रैली को। और रिटेलर्स ने अब वो काफी ज्यादा इन्फॉर्म्ड है मनीषा, वो इन सबको देखते हुए चांदी खरीद रहे हैं कि उनसे उनसे ये रैली मिस ना हो जाए। मुझे लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे किसी तरीके का कोई डिसीजन आता है या वो रिलैक्स एक मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं, तब जाके यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिलेगा। और जब फंड्स यहाँ पे हटेंगे और वो पोजीशन को वाइंड अप करेंगे, कई बार हम लोगों ने देखा है कि ईयर एंड होने से पहले यहाँ पे पोजीशन वाइंड अप होते हैं या इंडाइसेस जो है वो रीबैलेंसिंग की जाती है। तो मुझे लग रहा है कि वो जब प्रोसीजर शुरू होगा तो वहां पे हम हल्का यहाँ पे करेक्शन आता हुआ देखेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर जो बहुत ज्यादा लीनियर मतलब रैली आती है जिस कमोडिटी में, उसमें वो थोड़ा सा अपना वेटेज को कम करते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है और एक ब्रीदर आनी चाहिए रैली में। लेकिन वो ब्रीदर मुझे बहुत ज्यादा लंबी नहीं लग रही है इस बार। मुझे लग रहा है कि $54 से $52 जो होगा वो एक बेस रहेगा चांदी के लिए। और हायर बेस के लिए अब यहाँ पे चाहे वो रिटेलर्स को यहाँ पे तैयार होकर चलना पड़ेगा। और यही एक फियर थी, मतलब इस बार रिटेलर्स अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कभी भी उन्हें करेक्शन नहीं मिला जो वो चाह रहे थे, तो इट्स बेटर कि अभी ही आप यहाँ पे एंटर कर जाओ। तो इसकी वजह से भी रैली जो है वो स्टीप होती हुई चली जा रही है। लेकिन 2026 में मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे $55-50 जरूर मिलना चाहिए।
ऑलराइट, तो यानी कि अगर आपकी बस छूट गई है तो घबराएं नहीं, क्योंकि एक मुनाफा वसूली यहाँ पर जरूर आएगी, क्योंकि 112% की तेजी के बाद एक हल्की मुनाफा वसूली यहाँ पर चांदी में एब्सोल्युटली एक्सपेक्टेड है। लेकिन जैसे सभी लोग मान रहे हैं कि यहाँ से शायद $10 की गिरावट, लेकिन $20 की तेजी शायद आप चांदी में 2026 में देख पाएंगे। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए और चांदी पर एक सेंस बनाने के लिए, जहां पर ओवरनाइट 4% की बढ़त चांदी में आई है। ऑल टाइम हाइज पर यहां पर चांदी में लगातार कारोबार कई दिनों से देखने को मिला भी है। वेल, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट।